बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले और मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी में चंद ही घंटे बाकी हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा कि मियां नवाज शरीफ जलावतनी खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके मुल्क वापस जा रहे हैं। 99 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और उसके बाद मियां नवाज शरीफ को सऊदी अरब जाना पड़ा, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ वतन वापस लौटे, लेकिन उन्हें उस वक्त पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त न मिली। फिर मियां नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो शहीद के आने के बाद पाकिस्तान वापस लौटे थे। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने अपनी जलावतनी उस वक्त ख़त्म की जब वो पाकिस्तान गए और मरीम नवाज साहबा के हमरा वो पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए। उसके बाद वो अपने इलाज के लिए लंदन चले गए और लंदन से आने की खबरें रोज़ाना हम सुनते रहे कि मियां नवाज शरीफ अगले हफ्ते आ रहे हैं, अगले माह आएंगे। फिर ये कहा गया कि शायद जो पिछला साल गुजरा उसके आखिर में आएंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ बिलाखिर अब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मुल्क के सियासी हालात काफ़ी बदले हुए हैं। अगर ये देखा जाए कि पिछले 8-9 माह और 1 साल की पाकिस्तान की सियासत, जो मुतालबा किसी ज़माने में उनकी दीगर पार्टियां किया करती थी, फिर मियां नवाज शरीफ ने वो मुतालबा करना शुरू किया। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मुल्क के हालात के अंदर ऐसे हों कि सबको जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी मौका मिले और किसी पार्टी का रास्ता न रोका जाए। आज ये गिला शिकवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए नहीं है। मियां नवाज शरीफ की वापसी के सफ़र में एक तोक़ो की जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत बड़ी पुरज़म दिखाई देती है, पुरजोश दिखाई देती है। जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे दुबई के एक 5 स्टार होटल के अंदर, यहाँ आज मुस्लिम लीग नवाज की ओवरसीज़ की सारी लीडरशिप मौजूद है, जो इसलिए कोशिश कर रही है इस मिलीनियम मॉल होटल के अंदर कि वो ये समझते हैं कि अब शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बस आई ही आने वाली है। यानी हुकूमत की उम्मीद जो है वो शायद थोड़ा सा एक्टिव कर रही है। अगर हम इसका बड़ा गैर जानदाराना तज़िया करें तो वो मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में आज से साल पहले कहा जाता था कि शायद सुस्त हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून के कारकुन मायूसी का शिकार हैं, अब उन्हें अपनी हुकूमत की आने की उम्मीद शायद उनके अंदर और जोश जज्बा पैदा कर रही है। मियां नवाज शरीफ के साथ कल का हमारा सफ़र होगा दुबई से पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उन ओवरसीज़ मुस्लिम लीग नवाज के उहदेदारान से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो क्यों इतने पुरुमीद हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी में भी जान पड़ेगी, उनका जो वोट बैंक कम हुआ उसमें भी जो है वो बेहतरी आ सकेगी, फिर इंतखाबात सर के ऊपर हैं। क्योंकि अमूमन पाकिस्तान के अंदर ये तासर ये है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मरीम नवाज साहब बड़े चिकआउट पुलर हैं, लेकिन वोट बैंक नवाज शरीफ का ये भी पूछेंगे। आज गौस साहब सबसे पहले तो मेरे साथ मौजूद है, गौस कादरी साहब यूएई के प्रेसिडेंट हैं। कादरी साहब, ये जज्बा जो आज नज़र आ रहा है, साल पहले थोड़ा सा मांद पड़ा हुआ था, क्या वजह क्या है? मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब मियाँ साहब मरीम साहबा के साथ यहाँ से गए थे, उस वक्त भी मैं आपके साथ था। सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इकट्ठे सफ़र किया। उस वक्त भी आपने देखा कि मेरे कायद के चेहरे पे, मेरे कायद की बेटी के चेहरे पे आपने कभी भी कोई मायूसी नहीं देखी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हम गए पाकिस्तान। जो लोग कहते थे कि मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, कल इंशाल्लाह वो देखेंगे अपनी नज़रों से कि मेरा कायद पाकिस्तान में एक सुबह की उम्मीद लेके इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अंधेरे छट जाएंगे इंशाल्लाह और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब 4थी बार वजीर आजम बनने के लिए। लेकिन ये 16 माह की जो हुकूमत है, मैं गुजारिश देखें थोड़ा सा, ये 16 माह की हुकूमत है, इसे मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत नहीं समझते? मैं नहीं समझता कि ये मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, ये पीडीएम की हुकूमत थी। असल में मुस्लिम लीग नवाज उस हुकूमत का हिस्सा थी, लेकिन ये एक पीडीएम की हुकूमत थी। मैं समझता हूँ कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि जैसा कि उसने 13 जमातों को साथ लेके किस मुश्किल घड़ी में जो है वो पाकिस्तान को इस डगर पे लेके आए हैं कि दोबारा आपको वो 2017 जो है वो अब इंशाल्लाह नजर आएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब आप वापस आएंगे तो वही 2017 की जो तरक्की जहां से रुकी थी, उसी तरक्की को लेके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आप दोबारा जो है इस पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। और एक उम्मीद की किरण जो है अब पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को जो है वो नजर आ रही है। कादरी साहब मेरे साथ मौजूद रहिएगा। आप इस वक्त जो है खास तौर पर अगर पाकिस्तान के सियासी हालात की बात करें, चैलेंज है मुस्लिम लीग नवाज के लिए इंतखाबात?
बिल्कुल चैलेंज है और हम पुरुम्मीद हैं इंशाअल्लाह इस चैलेंज से निपटने के लिए भी हम तैयार हैं। और आपने देखा कि जब ये इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, उन्होंने मुस्लिम लीग के तमाम अव्वल सफ़ के लोगों को, क़यादत को, बल्कि नीचे तक कारकुनों को जो है वो जेलों में डाला बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी सबूत के, लेकिन वो साबित कदम रहे। यही वो उम्मीद है हमें कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा भरपूर तरीके से हम जीतेंगे। मुस्लिम लीग जो है वो इक़्तिदार में कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी बार भी जो है इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनाएंगे, इसलिए कि हमारे तमाम मेंबर्स आज एक भी छोड़ के नहीं गया और सब उसी तरह पूरे अज़म के साथ उनके साथ खड़े हैं। और माजी में भी आप देखें कि जब तरक्की करते हुए पाकिस्तान को जिस अंदाज से यह हाइब्रिड सिस्टम ला के जो बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, इस भंवर में फंसा दिया, और पीडीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ ने इनको इंतहाई मुत्तहद रख के इस पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। आप तो जानते हैं कि हर रोज़ यही आवाज़ आती थी, श्रीलंका बन रहा है, ये दिवालिया हो रहा है। इससे बड़ी क्या क्रेडिट मिल सकता है पीडीएम की हुकूमत को? लोग कहते हैं कि जी ये पीएमएलएन की हुकूमत, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क में, लेकिन तमाम फैसले इत्तेहादियों के साथ मिलके होते थे और वो क्रेडिट जो है पीडीएम को जाएगा। और हम कहते हैं कि वो जितनी मेहनत की इसाक डार साहब ने पाकिस्तान में जाके जिस अंदाज से इस मुल्क को मईशत की पटरी पे दोबारा डाला, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे उम्मीद करते हैं कि इसमें इंशाअल्लाह बेहतरी से बेहतरी आएगी। ठीक है भट्टी साहब, हाइब्रिड सिस्टम की उन्होंने बात की, जो हाइब्रिड सिस्टम 2018 में लाया गया, अब उससे मिलता जुलता सिस्टम ही लाया जा रहा है? सर नहीं, उससे मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारे कायद मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं दुबई में और सुबह जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ये ब्लेसिंग है मेरी कंट्री के लिए, मेरी नेशन के लिए और मेरे मदरलैंड के लिए। इंशाअल्लाह हमने देख लिया उसे, पहले जितने 3.5 साल उसने गुजारे हैं, कोई एक वायदा उस शख्स ने पूरा नहीं किया। क्यों? मैं जी 1.5 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं ये लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा, पूरा का पूरा एक झूठ का पलंदा था, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है, अभी सबके सामने है। और इंशाअल्लाह हम नवाज शरीफ की सूरत में और मेरे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह जा रहे हैं और मैं फिर वहीं का वहीं होगा। कुछ मुस्लिम लीग नवाज में तो गलतियां होंगी, उनकी निशानदेही करते हैं आप? निशानदेही की जी ये हमने गलत किया फैसला, ये मैं ठीक करना चाहिए? नहीं, कोई गलती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ शिकवा पहुंचा दें मियां, सब तक पहुंच जाएगा कोई ना कोई, पार्टी बेहतर करने के लिए। कोई शिकवा नहीं है, पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मुतहिद है, कोई एक नहीं भागा, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सूरत में भी और भी हैं, शुक्र अल्लाह का, लेकिन मुल्क के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी कंट्री के लिए वो सभी अच्छे हैं जितने हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं और मैं सलूट पेश करता हूं अपने कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब को। चौधरी राशिद साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं, बाकी दो सवाल भी। राशिद साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, वो सवाल ये है कि जिन हालात से आज पाकिस्तान दो चार है, महंगाई है, बिजली महंगी है, अगरचे हम कहते हैं ये माजी की हुकूमत का कसूर है, मियां नवाज शरीफ के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग होगा कि वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, मुल्क की इकानमी चल पड़ेगी? जी बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपका। देखें नसरुल्लाह मलिक साहब, आप देखें 2013 में जो पाकिस्तान की हालत थी, अंधेरों में डूबा हुआ था पाकिस्तान, तो मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल में एक होप मिली पाकिस्तान को, और उस अंधेरों से 2017 में मियां साहब ने बिजली के कारखाने लगा के, संदे लगा के वो अंधेरे जो छट गए थे पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली 2017 में उनको एक सियासी कत्ल किया गया और उनकी वज़ीर आज़मशिप जो थी चलती थी और मुल्क तरक्की में जा रहा था और ऊपर जा रहा था, उनको हटा दिया गया। आप देखें 2018 के बाद 2022 तक क्या हालात रहे, पाकिस्तान कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो गया था। ये वही इमरान खान साहब जो आजकल जेल में हैं, उनके बकौल कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, उनके बुज़रा के बकौल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, और वहाँ पे फिर पीडीएम की शक्ल पे कानूनी तरीके से अदम एतमाद के थ्रू उसकी हुकूमत को निकाला गया और पीडीएम ने आके वो पाकिस्तान की बागदौड़ मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में संभाली और उन्होंने वही पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट हो गया था उसको बचाया। और आज देखें उसके ही असरात हैं। मलिक साहब आप भी जानते हैं, आज डॉलर की कीमत दिन ब दिन
डाउन हो रही है और रुपया मुस्तहकम हो रहा है। ये क्रेडिट तो निगरान हुकूमत को देना जी सर, ये उसी का थोड़ा सा क्रेडिट दे दें नसरुल्लाह साहब। ये देखे क्रेडिट जो है ये 16 महीने जो हुकूमत की है उसी का उनको क्रेडिट देना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट देना चाहिए और पीडीएम की बाकी जमातों को क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने ये मुल्क को बचाया और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। और आज उसी का नतीजा है कि महंगाई कम हो रही है, पेट्रोल भी आपके सामने फिर सस्ता हो गया है और डॉलर की कीमत जो है वो भी डाउन आ गई है 40-50 रुपए। और स्टॉक मार्केट कल 50,000 प्लस 3 साल के बाद, ये फिर 4 साल के बाद, सॉरी 4 साल के बाद फिर पहला कल का दिन था, यह भी 50,000 प्लस पॉइंट में चली गई है। ये देखें सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो हुकूमत के या उनके जाने से ये असरात पड़ रहे हैं। बाकी रह गई मियां साहब चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे। ओवरसीज जो मुस्लिम लीग नवाज की तंजीम है वो हमारे साथ मौजूद है। एक यहाँ डिनर का एहतमाम किया गया है, तमाम मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक से जो अहदेदारान हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं क्योंकि कल का सफ़र जो सुबह का सफ़र होगा ये तमाम लोग मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी फ़्लाइट के अंदर पाकिस्तान पहुँचेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। कुछ जर्नलिस्ट भी यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने कल मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वापस पाकिस्तान उनकी फ़्लाइट में सफ़र करना है ताकि जो लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग है वो भी आप तक पहुँच सके। मियां नवाज शरीफ क्या सोच रखते हैं, पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत कितनी मुतमईन, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क के मसाइल और उसका हल। बुनियादी तौर पे आज आम आदमी का मसला है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसे मुल्क की तरक्की का पहिया चलते हुए देखना है। मियां नवाज शरीफ अक्सर कहा करते हैं कि मैं 2017 में जहाँ मुल्क को लेके गया था, छोड़ के गया था, उससे महंगाई बढ़ गई, उससे डॉलर की कीमत बढ़ी। दरमियान में इमरान खान साहब की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत भी रुखसत हुई, फिर पीडीएम की हुकूमत रही। पीडीएम की हुकूमत को भी मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की हुकूमत समझा जाता है। इतनी महंगाई वापस रिवर्स करना मियां नवाज शरीफ के बस में होगा? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं समझता हूँ कि कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उम्मीद की एक किरण है क्योंकि इससे पहले 3 बार टाइम मिला उनको। उन्होंने जब जब टाइम मिला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा किया। 24 करोड़ आवाम ये जानती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के बगैर पाकिस्तान की बेहतरी कोई नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने जब जब इनको मौका मिला इनके पास पूरे टूल्स हैं, चाहे इसाक डार साहब की शक्ल में हो, एहसन इकबाल की शक्ल में हो, ख्वाजा साद रफ़ी की शक्ल में हो या राणा सांवला की शक्ल में हो, इनके पास पूरे टूल्स हैं। दूसरे दिन काम करना शुरू कर देते हैं। बेशक धरना रहा आपके सामने है 124 दिन, इन्होंने अपना काम किया, इन्होंने धरने को नहीं देखा। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम वो लोग हैं जिनको दर्द है पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान में लोगों ने बिजली के बिल देने के लिए अपनी बकरियां बेची, अपने जानवर बेचे, अपनी ज़मीनें बेची, अपने असासे बेचे और घर का खर्चा चलाने के लिए। यही सवाल है, ये बिल नीचे आएंगे? इंशाल्लाह कायदे मोहतरम जाएंगे और मैं समझता हूँ आना चाहिए। महंगाई पर कंट्रोल होगा कि उनके पास पूरा सिस्टम है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की अबैरी करेंगे, बेहतर की तरफ जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज इंशाल्लाह पहले 54,000 में था, ये अवाम का पैसा मरा, अवाम गरीब हो गई, हालात अब तर हो गए और अवाम रो रही है, रोटी से तंग है। इंशाल्लाह कायदे मोहतरम जाएंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, 2 तारीख सीरियस से जीतेंगे, पाकिस्तान की अबैरी होगी इंशाल्लाह। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि मेरे हाथ बंधे हुए हों, ये मेरे दुश्मन के हाथ बंधे हुए हों, मेरे मुखालिफ के हाथ बंधे हुए हों और मेरे हाथ आज़ाद हों। गोया इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की मैदान के अंदर होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पीटीआई को भी इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून क्यों हाथ बांध कर इलेक्शन लड़ना चाहती है? नहीं, मुस्लिम लीग नून जो है वो, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी बात करने का मौका दिया। मसला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आज दिन तक किसी भी सियासी असीर को, वैसे सियासी असीर किसी को भी सियासी शख्सियत को नहीं रखा। फजल रहमान साहब जो बात कर रहे हैं कि ये लेवल प्लेइंग उनको मिलनी चाहिए, मुझे ये बताइए कि इस वक्त पीटीआई का इन हालात में जो उनके 6-6 महीने जो है भाग के लोग इलेक्शन के लिए उम्मीदवार कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ा तो सवालिया निशान पीटीआई की अपनी कारकर्दगी पे। आप लड़ने देंगे मैदान में तो वो ले ही आएंगे। हमारे तो उन्होंने टॉप मोस्ट जो क्यादत थी वो 4 साल तक उन्होंने उसको रगड़ा दे कर रखा। मतलब आप बताइए कि मंशियात के केस में राणा सनवाला जैसे शख्स को, जिसका जो है वो जुर्म जो उन्होंने साबित करने की कोशिश, उसमें सजा मौत से नीचे तो कोई सजा थी नहीं।
तो उस पर हमने जो है वो सिवाय अदालती जंग के क्या हमने किया, हमने कौन सा ऐसा बंदा है जो उनका हमने बेगुनाह पकड़ा, वो खुद ही भाग गए, हंसते हुए रोते हुए जाते हैं और अब बाहर आके माफीनामा लिख के जान छुड़ाए। ये लोटे थे, एक टेम्परेरी एक सेटअप था, उस टेम्परेरी सेटअप में कुछ नहीं ये कर सके और अब कुछ भी नहीं है। दूसरा जो सूरत हाल आप बता रहे थे तरक्की जो है उसमें ये सूरत हाल है, 76 साल में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 15 साल टोटल जो है वो वज़ारत उज़्मा का हुमा सर पे सजाना था। कायद मोहतरम को 3 मरतबा जो है वो वज़ारत उज़्मा मिली, जिसमें से सिर्फ 9 साल हुकूमत करनी थी। ये तरक्की आपको नजर आ रही है 76 साल में, इससे 9 साल मुस्लिम लीग नून की तरक्की हुकूमत की है, इसको निकाल दें, खंडर है, पीछे कुछ भी नहीं है। चीमा साहब, बड़ा चैलेंज सियासी जमातों के लिए होता है मुल्क को बेहतर रास्ते पर लेकर जाना। मियां नवाज शरीफ चौथी बार दावा कर रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तरजीहात क्या होनी चाहिए जिससे आप समझें कि हमारी डायरेक्शन ठीक हो सके? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, इस पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी मुश्किल आई है मियां नवाज शरीफ ने इसको निकाला है और आइंदा भी निकालेंगे। तो बाकी रहेगी महंगाई की बात। महंगाई तो अभी से नीचे जाना शुरू हो गई है, आप हर दिन देखें, हर रोज़ देखें, नीचे जा रही है। और ये जब ज़ारा मियां साहब के साथ एक टीम है और उनका तजर्बा है, उन्होंने माजी में भी ये साबित किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो भी तरक्की हुई है उन्हीं के दौर में हुई है। बाकी वो तरक्कियाँ निकाल दें, बाकी पीछे कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, चाहे रोड्स की शक्ल में हो, बिजली उन्होंने ठीक करके दिखाई, रोड्स आपको उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। बाकी भी जो महंगाई थी 2013 में देख ले कहाँ ऊपर थी ना, जरदारी साहब के दौर में कहाँ चली गई थी। लोग कहते थे कि जी अब मुल्क नहीं संभल सकता, जरदारी साहब ने मुल्क को डुबो दिया है, लेकिन मियाँ साहब आए और वही मुल्क जो अपने ट्रैक पे आया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त चला। आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद गंदम इंपोर्ट करते हैं, चीनी इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ जिस किस्म की पॉलिसियाँ बनाएंगी उससे मुल्क की ज़राअत में कोई तरक्की नहीं हुई। आज निगरान हुकूमत के दौर में हम नई फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, नए बीज मुतारफ़ करवाना चाहते हैं। 76 वर्षों में हमें ये तरजीह हम इसको क्यों नहीं बना सकें? देखें जी, जहाँ तक एग्रीकल्चर का तल्लक है, वाकई इस पर कभी भी किसी गवर्नमेंट ने भी काम नहीं किया। लेकिन अभी हमारी पाक अफवाज ने भी इस पर एक्शन लिया है, वो उन्होंने भी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया है। लेकिन मेरे नज़दीक इसमें एक ही काम होने वाला है, वो ये है कि हमारे यहाँ बीज नहीं है। हमारी सरहद के साथ इंडिया है, वो 120 मन गंदम ले रहा है, हम इस तरफ है, हम 40 मन गंदम ले रहे हैं। क्या फ़र्क है कि काश्तकार को ये सब्सिडियाँ देनी बंद कर दें, सिर्फ अच्छा बीज दे दें और प्योर जो है ना अपनी खाद दे दें और प्योर जो है वो मेडिसिन दे दें। ये खुद ही देखेंगे जब ये 120 मन गंदम होगी तो उसको क्या जरूरत है सब्सिडी की। आपको उम्मीद है मियां नवाज शरीफ की वापसी से बेहतरी की? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब इस सेक्टर में भी देखेंगे और इसमें भी तरक्की हो जाएगी। पहले तो उन्होंने बाकी सारे मसले हल किए, अभी जो हमारा मेन मसला है वो डॉलर का है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेटल होना शुरू हो गया और बाकी भी हो जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर के हम मियां साहब से गुजारिश करते हैं कि इस पर खास तवज्जो दें और इसको सही करें। ये ऐसी चीज़ है जो आपको 3 महीने में रिजल्ट देगी, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान में जो आपको 2 या 4 महीने या साल में भी रिजल्ट दे सके। ये चीज़ रिजल्ट देगी। आसिम रशीद साहब, अभी आप मियां नवाज शरीफ से मिल के आए हैं, कल आपने उनके साथ सफ़र भी करना है। मियां नवाज शरीफ साहब की सोच क्या है? देखिए, बड़े पुरअज़म नज़र आए हैं। आज मुझे लकीली एक रहा उसके अंदर कि मैं एक वाहिद जर्नलिस्ट था जो आज पूरा दिन उनके साथ गुजार के आया हूँ और उनसे उनकी तकरीर के हवाले से मेरी कोशिश थी कि देखूँ वो बयानियाँ क्या लेके आ रहे हैं। उस पर उन्होंने उस पर कमेंट तो नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है वो मैं अभी आपके प्रोग्राम में बस इतना मैं बताऊँ, जो हिसाब मियां साहब मांगा करते थे वो हिसाब मांगेंगे। मेरा ख्याल अभी वो हिसाब वाली बात ना बाद में चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात आ गई है। पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के जो मुआशी इस वक्त जो मुश्किलात है उसे हल करने के लिए उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी अपनी एक तकरीर तैयार की है और वो पॉइंट्स के साथ वो गुफ्तगू करेंगे। कितनी देर की तकरीर है? घंटे की? मेरा ख्याल है 1 घंटे से ज्यादा उनकी तकरीर चलेगी मीनार पाकिस्तान में। और ये तकरीबन जो उनका सारा शो होगा वो 3 से 4 घंटे नवाज शरीफ जलसा गाह में होंगे। जो आज की मैंने उनकी तमाम वहाँ पर बैठ के उनकी तैयारी देखी और काफ़ी चीज़ें हैं। आपको पता है कि हम साफ़ी हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है, तो वो जो उनको अपडेट किया जा रहा है पाकिस्तान में जलसे के हवाले से गाय बगाए बताया जा रहा है, जलसे की तादाद कितनी होगी, इंतजाम कितने हैं, उससे मुतमईन है या नाराज हैं? नहीं, उससे मुतमईन है। और एक और मैं आपको बताऊँ, आप तो चंद घंटे रह गए, नवाज शरीफ साहब ने एक पैरेलल अपनी एक स्ट्रेटजी रखी है और वो सिर्फ और सिर्फ उस जो उन्हें रिपोर्ट आ रही है उसके ऊपर वो रिलाई नहीं कर रहे, वो रिलाई कर रहे हैं अपने सोर्सेज के ऊपर और वो अपने जो गैर जानेदार जराए हैं उनसे वो प्रॉपर उनके साथ वो बैठ के उनकी टीम फ़ोन कर रही है, मियाँ साहब वो सुनते
सुनते हैं, देख रहे हैं कि क्या उन्हें रिपोर्ट्स आ रही हैं। और आज की जो रिपोर्ट्स है उसमें तो एक बहुत मैसिव उन्हें तादाद का मैसेज आया है उनके आज़ाद ज़राए की तरफ से भी और उनकी पार्टी की तरफ से, और वो लाखों में वो तादाद है। मैं बड़ा जलसा होगा। हम जर्नलिस्ट हैं, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमें वहाँ पर बैठ के जो चीज़ देखी उसमें ये लग रहा है कि ये 1 लाख 2 लाख से ये छोटा जलसा नहीं, उससे भी बड़ा जलसा है, क्योंकि जिस तरह वो तैयारी की गई वो है। तो कह रहे हैं 10 लाख होगा, 1 मिलियन। देखिए 1 मिलियन तो फिर मिलियन मार्च, ये आपको पता है अगर 1 लाख भी बंदा आए तो वो मिलियन आप उसे तस्वर कर सकते हैं, लेकिन है कि एक बहुत बड़ा जलसा होगा। मियाँ साहब इसके ऊपर भी थोड़ा सा थे कि आगे इस मोमेंटम को किस तरह लेके चल रहा है, क्योंकि कल तो वो पहुंच जाएंगे, उसके बाद वो कह रहे थे कि मेरा उसके बाद जलसे करते रहेंगे मियाँ साहब। बिल्कुल लग रहा है, अभी उन्होंने इस पे बात नहीं की, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा है कि वो अब बैठेंगे नहीं और वो पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। ये सिर्फ पार्टी, उनका ये एक चीज़ उन्होंने बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा कि आप ये कर भी सकते हैं कि ये आप सिर्फ पंजाब के ऊपर जो हमारे पर लेबलिंग हो रही है कि हम सिर्फ पंजाब की पार्टी, हम पंजाब की नहीं है। आप कल देखिएगा कि KPK से हमारी एक बहुत बड़ी तादाद आई है, हमारे बलूचिस्तान से जो उनके पास रिपोर्ट आई है वो 25,000 लोगों की आई है। तो हम कहते हैं कि 10-15 हज़ार भी लोग चल के बलूचिस्तान से आ जाते हैं और उसमें जिस तरह स्पेशल ट्रेन की गई है, तो वो काफ़ी डिज़ाइन उन्होंने चीज़ें की हैं, नई एक लीडरशिप लेके आए। उस पर उन्होंने बशीर मेमन के ऊपर कह रहे थे कि हम इन्हें लेके आए हैं, हमारी पार्टी के अंदर से थोड़ा सा मुखालफत भी थी, लेकिन हमने इसलिए कहा कि एक साफ सुथरा शख्स भी आना चाहिए जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव भी रोल हो और फिर वो मुकाबले के लिए भी तैयार हो। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो आज आसिम नसीर साहब, फर्रुख शहबाज बड़ाई साहब हमारी जो है हमारी बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, हमारे भाई हैं। मैं चाहता हूँ उनके कमेंट भी आ जाए और पीछे जाता हूँ और आप अब कैमरे की तरफ पीछे चले जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, बाकी मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन से बात करेंगे और दीगर जो जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी पूछेंगे मियाँ नवाज शरीफ की वापसी करेंगे। हम एक बार फिर खुश आमदीद। यहाँ पे हम मौजूद हैं उस मिलेनियम होटल के उस हाल के अंदर जहाँ मुस्लिम लीग नवाज की ओवरसीज लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है, जर्नलिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है। फर्रुख शहबाज बड़ाई साहब, अभी हम बात कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। आसिम नसीर साहब ने बताया कि 1 घंटे से ऊपर तकरीर होगी, इलेक्शन मुहिम इससे शुरू हो जाएगी लाहौर के जलसे से। मेरा ये ख्याल है कि जैसे नवाज शरीफ साहब लैंड करते हैं और एक बड़ा क्राउड अगर उनका मुंतज़िर है, एक कामयाब जलसा है, तो ये बाकायदा ऐलान होगा कि शायद अगले 2-3 माह के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएं। यही एक बड़ा ऐलान होगा उनका उतरना। 28 जनवरी इलेक्शन की तारीख तकरीबन फाइनल नहीं है, तकरीबन फाइनल है, लेकिन मेरा ख्याल है कल का कामयाब जलसा इसकी आगे से मुकम्मल सिम जो है वो तय कर देगा। इस वक्त जो तैयारियां और चीज़ें मामला जो मालूमात आ रही हैं वो तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं उनके लिए तो ये खुशगवार हैरत है और कि वहाँ पर बड़ी तादाद पहुँच रही है। बड़े खुश नजर आ रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज वाले। आज यहाँ पे भी आगे एक मोमेंट ऐसे हंसते हुए चेहरे वैसे बड़े सालों बाद देखे हमने, है ना? देर बाद देखे। पहले तो जेलें इनकी मुंतज़िर थी, उसके बाद जब इनको हुकूमत में मिली तब ये अपनी हुकूमत में भी अंदर बैठ के जो निजी महफिलें थी उसमें कोई अच्छे अल्फाज अदा नहीं करते थे, परेशान भी थे, इनके पास कोई जवाब नहीं था, बयानिया नहीं था। मेरा ये ख्याल है कि इनके चेहरों पे जो बयानिया नज़र आ रहा है उसी का नवाज शरीफ साहब कल को ऐलान करेंगे। मईशत की बहाली इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और इसी हवाले से ये लोग भी फिक्रमंद नज़र आते हैं और नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी इसके इर्द गिर्द घूमती है। बयानिया मंशूर होगा। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तो लोग शायद इसमें इतनी डेप्थ में ना जाएं। इस वक्त कल के ऐलानात पे लोगों का ज़्यादा इन्हिसार होगा कि नवाज शरीफ कितनी बड़ी और क्या अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। उनसे तवक्कुआत भी इसी तरह की होती हैं कि वो आएंगे तो कुछ करेंगे, कुछ बदलेंगे। पिछले 4 साल पाकिस्तान के लिए 5 साल बदकिस्मती से अच्छे नहीं थे, इसी वक्त उनसे उम्मीदें ही वाबस्ता किए हुए हैं। ये लोग भी हैं और बहुत बड़ी तादाद। अजहर जवेद साहब ये में नज़र आ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अजहर जवेद साहब जो साफ़ी लंदन से यहाँ पहुँचे हैं, मैंने सवाल इनसे एक पूछा है कि कई साल मुरझाए चेहरे आज ज़रा खुश नज़र आ रहे हैं, वजह क्या है? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी खुश नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मलिक साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। उसकी वजह ये है कि हमारे कायदे मोहतरम पाकिस्तान आ रहे हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान की हर बच्चे, हर बुजुर्ग और हर नौजवान की इस वक्त आवाज़ है। और जब पाकिस्तान में वो जाएंगे तो तरक्की का दौर दरा होगा और तरक्की को साथ लेके जाएंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी जो काम किए हुए हैं उसका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। उनके पास एक प्रॉपर टीम है, लोगों का उनके ऊपर भरोसा है, एतमाद है।
तो ये उसी के ही आपको नज़र आ रहा है। सारे लोग खुश हैं यहाँ भी और पाकिस्तान में ही, क्योंकि ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हम बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की हो, वहाँ पे हालात बेहतर हो, गुर्बत दूर हो, बिजली के बिल कम आए, ये सारा कुछ हो। तो ये तभी होगा जब एक क्रेडिबल लीडर वहाँ पे मौजूद होगा, और क्रेडिबल हाली लोकली पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली क्रेडिबल जो बंदा है उसका नाम है नवाज शरीफ। जब वो पाकिस्तान आ जाएंगे इंशाल्लाह तो ये सारे मामला हल होंगे। उसी की वजह से सब लोग खुश हैं और हम भी खुश हैं। मैं तो चाहता हूँ कोई यूथ वाला कोई गिला शिकवा ही कर दे, कम से कम एक आदमी मियाँ साहब से, मियाँ साहब ये गिला है जी, ये इस्तीफा करके दिखाना। सर अभी तो हमें जो है ना वो इस बात की बड़ी कोई शिकवा नहीं है, नहीं कोई शिकवा नहीं है। अभी तो आपने खुद ही कहा है कि हमारे चेहरे ये बता रहे हैं कि हम कितने खुश हैं। अभी तो हमें सिर्फ इस चीज़ की खुशी है कि मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। बाकी गिले शिकवे जब मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह और रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी और रिवाइवल ऑफ द नेशन होगा तो उसके बाद गिले शिकवे भी चलते रहेंगे। लेकिन अब घर में बैठ के करेंगे। हाँ, अभी हमें इस बात की खुशी है कि हमारे लीडर और पाकिस्तान के लीडर पाकिस्तान आ रहे हैं। ठीक है, जब साहब हमारे साथ मौजूद है जी, सभा टेलीविजन से वाबस्ता है, यूरोप और यूके के सारे ऑपरेशन को देखते हैं। हज़रत जवेद साहब लंदन से आप आए, आप मेरे ख्याल में वो वायस साफ़ी हैं जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की लाहौर लंदन में जो मौजूदगी है उसको भी क्लोजली मॉनिटर किया है। आज आप वापस भी उनके साथ जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ कितने मुतमिन हैं? मैं इसमें एक बात और कह दूं, ये पहली वापसी नहीं है, मेरी तीसरी वापसी है उनके साथ। तो दोबारा वापसी तो नहीं आएगी कि फिर एक बार ले जाना पड़ेगा? 2007 में आपको याद है जब ये आए थे तो इस्लामाबाद से इनको सऊदीया भेज दिया गया था। फिर जब 2018 जुलाई की मुझे याद है मरियम नवाज और वो आए थे, एयरपोर्ट से ही उनको जेल भेज दिया गया था। तो आज पहली दफा लग रहा है कि शायद अब उतरने में कामयाब हो जाए। इस दफा ये जेल जाना जो है वो नहीं है, उतरने में कामयाब हो जाए। और वो जी आप जाइए देखें, वो उतरने में लग रहा है कि पहली दफा वो उतर के अपने घर जाएंगे। पहली 2 दफा तो नहीं जा सके। मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ मुतमईन है, इसलिए भी मुतमईन है कि जो इस वक्त पेशरफ्त है उनका जो सबसे बड़ा अपोनेंट है वो इस वक्त मुकाफात अमल का शिकार है। जो दूसरों को जेल भिजवाने की धमकी देता था अब वो खुद जेल में है। सोचना इस्लामाबाद जाएंगे, जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई ऐसी चीजें थी? मैं एक बात बताऊं, जब से जो मियाँ सब सोच लेते हैं ना वो एज पर प्लान करते हैं। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब आए थे और अमजद परवेज साहब ने जो उनको एडवाइस किया था उसके मुताबिक मैंने उस वक्त भी यही खबर दी थी कि उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। उनको ये पता था कि वो जेल नहीं जाएंगे। और जब तारीख दी, पहले महीना दिया शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में खड़े होके कि इस महीने में आएंगे अक्टूबर का। फिर जब उन्होंने तारीख दी तो मियाँ साहब राइट पे खड़े थे। उन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है और मेरा ख्याल है कि अब रास्ता उनके लिए थ्रू है। जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ 2013 के बाद इमरान खान साहब के घर चले गए थे, ऐसा इम्कान हो सकता है कि सियासी जमातें मिल बैठने का कोई इरादा कर लें, इमरान खान साहब के लिए भी कोई रास्ता हो थोड़ा सा कि वो भी मैदान में मौजूद रहे? इमरान खान साहब ने अपने लिए इतनी मुश्किलात खुद पैदा कर ली हुई हैं कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं। जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ पिछले 4 साल में ख़ास तौर पे, नवाज शरीफ इमरान खान के साथ नहीं बैठेगा कुछ भी हो जाए। मियाँ नवाज शरीफ को जो जख्म जुबान साहब आप भी तशरीफ ले ना अजहर साहब के साथ, जी जो जख्म उनको पहुँचे हुए इमरान खान से, ख़ास तौर पर जुबान के, वो ऐसे गहरे गाँव हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ को नहीं भूलेगी कि उनकी वाइफ जो है वो हॉस्पिटल में थी, उनको फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं मिली। वो नहीं भूलेंगे कि उनकी वालदा का इंतकाल हुआ और वो उनकी मैयत के साथ नहीं जा सके पाकिस्तान। तो मामलात मेरा ख्याल है माइनस इमरान वो सबसे बैठने को तैयार है, बैठेंगे भी। और ख़ास तौर पे एक ऐसा शख्स जो 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में जिसे मरकज़ी मुलज़म करार दिया जाता है और जिसके हवाले से पहले ही कांटा लग चुका है, जो अब तो आज शेख रशीद भी बैठने से उठ गया है, उसकी भी आप अगर इंटरव्यू सुने तो उसने भी अपना लाल ताल्लुकी का इजहार कर दिया है। तो वो ऐसे शख्स के साथ कौन बैठेगा, और वो भी नवाज शरीफ। अच्छा अंजुम साहब, आप भी बड़े से यहाँ दुबई में मुकीम हैं। सियासत में जो चपकलश, सियासत में तनाव, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े गिरफ्तारियाँ, इससे नुकसान पहुँचा पाकिस्तानी सियासत को? ये बहुत पाकिस्तानी सियासत को नुकसान पहुँचा इससे, और इससे पहले कभी भी हमने सियासत में इस तरह का नहीं देखा था रुझान। और इस वक्त तो सूरत ये है कि एक दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते सियासी हरीफ जो यहाँ पे, मगर ये है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक
पाकिस्तानी तमाम कम्युनिटी को, यहाँ की भी और पाकिस्तान के अंदर भी, एक हो के पाकिस्तान को बचाने की ज़रूरत है। ठीक। मियाँ नवाज शरीफ के लिए पैगाम आपका? जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे कायद, हमारे लीडर, आज उनकी खुशी में यही रौनकें लगी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला कल वो पाकिस्तान की सरजमीन पे पाँव रखेंगे और खुशियाँ होंगी। और पाकिस्तान के लिए, PMLN के लिए, ये आवाम के लिए भी खुशी, आवाम के लिए भी इंशाअल्लाह ताला खुशी होगी। पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और पहले भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऐसी हालात में होकर ऐसी चीज़ों से निकाला है, तो इंशाअल्लाह ताला इस वक्त भी जो है पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और बहुत सी खुशियाँ हैं, देखें हर तरफ माशाल्लाह चहल पहल है और लोगों को इंतज़ार है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान। ठीक है, फाइनल कमेंट में आपसे आप जरा यंग है ना जी, लोग PTI कहती है कि यंग हमारे पास हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, हमारे कायद को अल्लाह ने सेहत अता फरमाई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और दूसरी बात, जब वो पाकिस्तान पहुँचेंगे, तरक्की का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका होगा। और इंशाअल्लाह ताला जब 2013 से लेके 2018 तक मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को जो लीड किया कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर रोशनी का दौर है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम जो कि ख़त्म होने वाला है मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है, ये कहना ठीक है आप लोगों के लिए खुशी का मुकाम है, आपके लीडर पाकिस्तान जा रहे हैं, मुल्क जिन हालात से दो चार एक बड़ा चैलेंज भी है। आप क्या समझते हैं, चैलेंज से निपटने के लिए मियाँ नवाज शरीफ को क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि 2013 में जो जितना बड़ा चैलेंज था दहशतगर्दी का, बिजली का बुरान था, मैं कहता हूँ कि उससे बड़ा चैलेंज जो है नहीं था, आज भी नहीं है। मतलब आज भी इंशाल्लाह, उस वक्त भी मियाँ साहब ने उसको हैंडल किया, दहशतगर्दी को भी हैंडल किया। आज इंशाल्लाह मियाँ साहब जा रहे हैं। जो ये जब आप देख लें, जब मियाँ साहब को इक़्तिदार से जो है उतारा गया, नाइंसाफ़ी की गई, उस वक्त जो है कि मुल्क के क्या हालात थे, डॉलर काम पे था, पेट्रोल काम पे था। इंशाल्लाह मियाँ साहब उसी जगह अपनी टीम के साथ, पूरी टीम इसाक डार साहब वही जो है कि डॉलर 90 पे लेके आएंगे और मियाँ साहब पाकिस्तान जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। आप वही पाकिस्तान 90 रुपये का डॉलर, इतनी उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह। चलो जी, मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन जल्दी आप कमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। और दूसरा यह कि मैं असूली तौर पे समझे कि आपसे गुजारिश या सवाल करूंगा कि आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब को पाकिस्तान जाना चाहिए कि नहीं, या फिर मियाँ साहब इंशाल्लाह जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ हर सियासतदान को पाकिस्तान में होना चाहिए। हाँ जी। तो इसलिए जो उम्मीद, जो यकीन आपका है वही सेम मेरा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये आज का प्रोग्राम था, चूँकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत से कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं, ओवरसीज़ मुस्लिम लीग नवाज की तंजीमें मौजूद है। कल दुबई से पाकिस्तान के लिए सफ़र शुरू होगा साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ का, उनके साथ हम मौजूद होंगे। कोशिश करेंगे कि जो मियाँ नवाज शरीफ की सोच है, जो अगले आने वाले दिनों की सियासत है, उससे भी बात करें, लेकिन कल के प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।